नमस्कार। आनंदम द जर्नी ऑफ पीस एंड लव। हमने समझा ऊर्जा के बारे में, और ये जो श्वासें हैं यही हमारे जीवन का आधार है, हमारे आनंद का सार है, हमारे आनंद का बेस है। हमें जो मनुष्य जन्म मिला कुछ अच्छे कर्मों से, इसलिए हम इन श्वासों के कांटेक्ट में आए इस पृथ्वी पर हमारी ऊर्जा के रूप में। इसे कैसे जीना है, कितना जीना है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है हमारी श्वासें। और ये रास्ते कैसे खुलेंगे और कैसे ये बंद हो जाते हैं, ये भी सारा निर्धारित करती है हमारी श्वासें। श्वासों के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस हमेशा हमारा हर सेकंड चलता रहता है। ये जब इम्बैलेंस हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जब इम्बैलेंस हो जाता है तो समझ लीजिए वहीं से हमारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। एक रिदम में अगर चलता रहे तो ये हमारा शरीर को भी स्वस्थ रखती है, हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखती है। ये जो श्वासों का अकाउंट है, ये हमने ऑरा के बारे में जाना था, आभा मंडल के बारे में। तो इस आभा मंडल के अंदर 70% ऊर्जा हमें श्वासों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। भोजन के द्वारा हम 30% ऊर्जा ही ले पाते हैं। जिस भोजन की शुद्धता की हम बात करते हैं, जिस बाहर की शुद्धता, कपड़ों की शुद्धता, घर की शुद्धता, जल की शुद्धता की बात करते हैं, वो ऊर्जा के कोई बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट उसके अंदर सोर्स नहीं है। हमें जो 70% ऊर्जा मिलती है श्वासों के द्वारा, उसी के द्वारा हमारे शरीर की मैक्सिमम जो मशीनरी है, एक तरीके से हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारी नाड़ियाँ हैं, वो उसी पे बेस्ड है और उसी के आधार पर पूरी काम कर रही है। तो जो भी हमारी ये जो क्लीनिंग होगी, इसके बारे में हम जानेंगे कि श्वासों को शुद्ध कैसे करें, क्योंकि इसके ऊपर जो हम परतें चढ़ा देते हैं अपने शब्दों के, अपने व्यवहार की, अपने आसपास के वातावरण की, अर्थात हमारी हर एक ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और वो हमारी श्वासों के द्वारा जब प्रवेश करता है तो वो श्वासें शुद्ध नहीं होती, वो कहीं ना कहीं मिलावट वाली श्वासें कहलाती है, जिसका हमारी प्राण शक्ति पे बहुत असर होता है। और ये प्राण शक्ति ही निर्धारित करती है आनंदम की यात्रा को। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि कैसे इनको शुद्ध किया जाए, कैसे इस रास्ते को समझा जाए। तो ये जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियोज़ में। और इसके आधार पर इसका क्या रोल है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होता है, और कैसे ये कार्बन भीतर छोड़ देता है, ऑक्सीजन पूरा ले नहीं पाता है। ये बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। तो अगली बार हम मिलते हैं। चेतन मन, अवचेतन मन, बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, फिजिकल बॉडी, सबटल बॉडी जिसे आत्मा का शरीर कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तब तक में हम अपनी श्वासों के लिए थोड़ा वक्त दें। जब भी समय मिले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इन आती जाती हुई श्वासों को देखें, जिसे हम आनापाना कहते हैं। काफ़ी हद तक हम देख पाएंगे कि जब हम श्वासों को देखते हैं तो बहुत अच्छी एक नॉर्मल हवा अंदर नहीं जाती, प्राण शक्ति के साथ अंदर जाती है और हमें विचारों से शुद्ध करती है, और यही शुद्धता हमारे आनंद के रास्तों को खोलती है। तो हम आज से शुरुआत कर दें इस आनापाना को, श्वासों को देखने की क्रिया को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।